हरे कृष्णा। तो आज हम आमलकी एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार कि ब्रह्मांड पुराण में राजा मांधाता और वशिष्ठ मुनि के मध्य वार्तालाप में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली आमलकी एकादशी के महात्म का वर्णन है। वैदिश नामक एक शहर था जिसमें अनेक समृद्ध ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र निवास करते थे। इस सुंदर शहर में कोई नास्तिक व पापी व्यक्ति नहीं था। संपूर्ण शहर वैदिक मंत्रों के ध्वनियों से परिपूर्ण था। इस शहर का राजा चैत्ररथ था। वह शक्तिशाली, वीर, ऐश्वर्यवान तथा शास्त्रों का ज्ञाता था। उसके शासनकाल में समस्त प्रजा भगवान विष्णु की भक्ति एवं एकादशी व्रत का नियमित पालन करती थी। परिणाम स्वरूप सभी लोग सुखपूर्वक जीते थे। उसके राज्य में कोई भी दरिद्र या कृपण व्यक्ति नहीं था। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली आमलकी एकादशी द्वादशी से युक्त होकर आई। राजा और उसके प्रजावासियों ने अत्यंत निष्ठापूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करने का संकल्प किया। प्रातःकाल ही एकादशी के दिन वे सभी नदी में स्नान करने भगवान विष्णु के मंदिर में गए। उसके प्रांगण में एक आमलकी वृक्ष था जिस पर राजा ने भगवान परशुराम और आमलकी की उपासना के लिए अनेक सामग्रियां रखी। जैसे ही राजा पूजा विधि शुरुआत करता है, संयोगवश एक शिकारी वहां आ पहुंचा। वह शिकारी विभिन्न पशुओं का वध करके अपना जीवन यापन करता था। जब वह मंदिर में आया और उनके साथ बैठ गया और भगवान का कीर्तन और गुणगान सुनने लगा। भाग्यशाली शिकारी ने भगवान के वर्णन को सुना और भगवान के दर्शन किए। यद्यपि उसे भूख लग रही थी, तथापि वह सारी रात एकादशी की महिमा सुनते हुए जागता रहा। प्रातःकाल राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में चला गया। शिकारी भी घर वापस चला गया और आनंद पूर्वक अपना भोजन किया। कालांतर में जब उस शिकारी की मृत्यु हुई तो आमलकी एकादशी व्रत के प्रभाव से तथा उस एकादशी की रात को जागरण के फलस्वरूप वह असंख्य हाथियों, घोड़ों, रथों, सेना का स्वामी एवं राजा बना। उसका नाम वसुरथ हुआ। वह जयंती नगरी के राजा विदुरथ का पुत्र बना। राजा विदुरथ ने 10 लाख गांवों पर शासन किया। वह सूर्य की भांति तेजवान, चंद्रमा की भांति क्रांतिमान, भगवान विष्णु जैसा शक्तिशाली और पृथ्वी के समान सहनशील बना। वह सत्यवादी, कर्तव्यनिष्ठ एवं भगवान विष्णु का शुद्ध भक्त बना। एक दिन वह वन में शिकार के लिए गया। वसुरथ अपना मार्ग भटक गया। वह अत्यंत थक गया और प्यास से व्याकुल हो उठा। अन्य कोई विकल्प ना पाकर उसने अपने जंघों को तकिया बनाकर उसके नीचे लेट गया और जंगल में विश्राम करने लगा। कुछ समय बाद कुछ मलेच्छ शिकारियों ने उस पर आक्रमण कर दिया और वे उसे राजा को अपना शत्रु मानते थे, क्योंकि पूर्व काल में उसने उनके पुत्रों तथा अन्य संबंधियों को मारा था और उन सबको वन भटकने को बाध्य किया था। मलेच्छों ने अनेक अस्त्रों से राजा पर आक्रमण किया, परंतु चमत्कार पूर्वक उनके किसी भी अस्त्र शस्त्र के प्रहार से राजा को कोई क्षति नहीं पहुंची। जब उन मलेच्छों के समस्त शस्त्र निरर्थक हो गए तो वे सभी भयभीत हो गए। उसी समय राजा की देह से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसने अपने हाथ में चक्र धारण किया हुआ था। उसने क्रोध के आवेश में मलेच्छों पर आक्रमण किया और उनका वध कर दिया। तत्पश्चात राजा होश में आया। जब उसने समस्त शत्रुओं को भूमि पर चारों तरफ मृत पाया तो वह भयभीत हो गया। आश्चर्यपूर्वक उसने पूछा कि ऐसा कौन मेरा शुभ चिंतक है जिसने मेरी रक्षा की और इन शक्तिशाली शत्रुओं का वध कर दिया। इस महान कार्य के लिए उसे मेरी हार्दिक कृतज्ञता है। उसी समय एक आकाशवाणी हुई। केवल भगवान श्री राधा पारसारथी ही
भक्तों की रक्षा करने में समर्थ हैं। वे शरणागत भक्तों के पालन करता हैं। यह सुनकर राजा का हृदय भगवान के प्रति भक्ति भाव से भर उठा। वह अपने राज दरबार लौट गया और उसने राज दरबार की सभी लोगों की निष्कपट सेवा किया और राज्य किया। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, मेरे प्रिय, जो भी पवित्र अम्लका एकादशी का पालन करता है वह निस्संदेह भगवान कृष्ण के धाम लौट जाता है। इस व्रत के फल से अर्जित गुण इतने शक्तिशाली हैं, तो हम सभी को एकादशी का अवश्य पालन करना चाहिए। एकादशी का मतलब भगवान चाहते हैं कि हम इस दिन अधिक से अधिक तपस्या करें, भगवान के नाम का जप करें, मंगल आरती करें और भगवान की सेवा करें और अधिक से अधिक हरि नाम का जप करें। हरि नाम का जप ही एकादशी का असली फल है और हमें श्रीमद् भागवत गीता और भागवतम पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा। हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि महीने में जो 2 एकादशी आती हैं उस दिन हमें अधिक से अधिक भगवान के हरि नाम का जप करना चाहिए, मंगल आरती करना चाहिए और श्रीमद् भगवत गीता एवं भागवतम को पढ़ना चाहिए। इससे हमारे एकादशी व्रत के सभी फल प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा।